रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6 और हमारा टॉपिक नेम है तालीम के वज़ाइफ़। कल हमने पढ़ा था तालीम का दायरा अमल। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी और आप सबके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, इतने प्यार का। और आप उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को न्यू ज्वाइन किया, एंड वेलकम टू माई चैनल अगेन। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है तालीम के वज़ाइफ़, जो दिखने में ऐसा लगता है बहुत लेंथी है, बहुत मुश्किल होगा, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है। तालीम के वज़ाइफ़ का मतलब क्या है? फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो तालीम है, एजुकेशन, उसके फंक्शन क्या है। कोई भी चीज़ जो हम ख़रीदते हैं, हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, एक पंखा हमने ख़रीदा है, क्या फ़ंक्शन है इसका? भी चलता है, हवा देता है। एसी हमने ख़रीदा है, ये क्या फ़ंक्शन है इसका? कोई भी चीज़ जो हम ख़रीदते हैं, हम उसका फ़ंक्शन जो है वो हमें जानते हैं, पता होता है, तो हम वो चीज़ ख़रीदते हैं। तो इसी तरह फंक्शंस क्या हैं एजुकेशन के? हम तालीम क्यों हासिल करते हैं, क्या फ़ायदा है इसका? तो इसके जी तालीम जो है वो बुनियादी ज़रूरत है, ठीक है। और जिसमें वो तालीम का मकसद क्या है? इंसान की पूरी शख्सियत की तामीर करना, ठीक है। जब शख्स की एक पूरे फ़र्द की तामीर होती है तो मुआशरे की तामीर होती है, क्योंकि मुआशरा जो है वो फ़र्द से बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, तीन बुनियादी अहम तरीन वज़ाइफ़ यहाँ पे बयान किए गए हैं। पहला जी फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील, पहला है सकाफ़ती तहज़ीबी वरसा का तहफ़्फ़ुज़, मुंतक़ली और नशोनुमा। दूसरा है जी फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात की तश्कील, और तीसरा है माशरती ज़िंदगी की तश्कील नो। तो इनको वन बाय वन हम देखते हैं जी। पहला जी सकाफ़ती और तहज़ीबी वर्सा का तहफ़्फ़ुज़, मुंतक़ली और नशोनुमा। अगर हम रीडिंग करें तो इसमें ही है, हर माशरा मखसूस और मुनफ़रिद ख़ुसूसियात, इक़दार और रवायात, तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त का हामिल होता है और अपने असूलों, इक़दार और रवायात को आने वाली नस्लों तक पहुँचाने का ख़्वाहां होता है, ताकि माशरा तहज़ीबी और सकाफ़ती हैसियत से ज़िंदा रह सके। इंसान और जानवरों में बुनियादी फ़र्क यही है कि जानवर फ़ज़ाइशी नस्ल तक महदूद रहते हैं, जबकि इंसान फ़ज़ाइशी नस्ल के साथ साथ अपने ज़राहियात, तहज़ीब, सकाफ़त और अपने इक़दार और रवायात को भी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करता है। क्या मतलब है जी इसका? इन तीन चार लाइनों में एक ही चीज़ है कि हर मुआशरे की अपनी रवायात होती हैं, अपनी रस्म होते हैं, अपना रहन सहन होता है, अपना मज़हब होता है, अपने इक़दार होते हैं, अपने कुछ असूल होते हैं जो उन्होंने ज़िंदा रखने होते हैं। और वो ज़िंदा हम कैसे रख सकते हैं? तालीम के ज़रिए से। हम अपने बच्चों को, आने वाली जो जनरेशन है, उनको हमने वो असूल, वो तहज़ीब, वो ख़ुसूसियात जो हैं, वो रवायात जो हैं, वो वैल्यूज़ जो हैं, हमने तालीम के ज़रिए अपने बच्चों तक डिलीवर करनी होती हैं, ठीक है, ताकि मुआशरा जो वो ज़िंदा रह सके। तो इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि जानवर जो हैं वो अकल नहीं रखते, जस्ट उनका एक ही मकसद है, वो अफ़ज़ाइशी नस्ल तक महदूद रहते हैं, इनके बस खाया पिया बच्चे पैदा किए। जबकि इंसान जो है इन सब कामों के साथ साथ अपनी नज़रियात, अपने एक मुआशरे में जितने भी रवायात हैं, जितने भी कानून हैं, उनको अपनी आने वाली नस्ल तक मुंतकिल करते हैं, ताकि वो तहज़ीब जो है वो ज़िंदा रहे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को अक्सर बताती होती हूँ कि ये किस तरह से दूसरे मुआशरे से मुख्तलिफ है। हमारे लीडर्स और हैं, हमारी तारीख़ और है। हमारे लीडर्स कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाए, लामा इकबाल, ठीक है, लियाक़त अली, मतलब इस तरह के जितनी भी लीडर्स हैं वो हमारे लीडर हैं, ठीक है। लाइक इंडिया है, वो गांधी हैं उनके, ठीक है, मतलब वो अपने लीडर्स को जो है वो उनकी तहज़ीब को, उनकी पर्सनालिटी को ज़िंदा रखते हैं। अपने आने वाले बच्चे जो हैं, उनके आने वाली जो जनरेशन है, उनको उनके बारे में बताते हैं उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ के लिए उनके मुल्क के लिए। और हमारे जो लीडर्स हैं, हमने अपने बच्चों तक ये चीज़ें मुंतकिल करनी है कि क्या क्या हमारे लीडर्स ने हमारे लिए कुर्बानियाँ की, और क्या क्या तहज़ीब है, क्या क्या हमारी रवायात है, हमारे क्या रसूमात है, हमारा मज़हब क्या है, उस चीज़ को हमने अपनी आने वाली नस्ल तक पहुँचाना है, जो कि नहीं जानते। कदीम माशरे में क्या होता था कि पहले जस्ट ये फ़र्ज़ जो होता वालिदैन सर इंजाम देते थे, अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाते थे। उसके बाद से जो है वो कुछ उलमा और फ़ज़ला के ज़रिए सर इंजाम पाता रहा, और अपने घर और मसाजिद के ज़रिए से जो है वो अपने बच्चों तक ये चीज़ मुहैया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बनती गई, जिसमें ये काम जो है वो होता रहा, यानी कि तालीम जो है वो तालीम के ज़रिए से बच्चों को जो ये सारी चीज़ें जो है वो सिखाई जाने लगी, ठीक हो गया। दूसरा जी फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील। मुतालिम को तालीमी अमल में बहुत मुकाम हासिल है। मुतालिम किसको कहते हैं जी? स्टूडेंट को, ठीक है। क्योंकि हमने जब तालीम के अनासिर पढ़ा था, उसमें हमने यही पढ़ा था कि सबसे अहम अंसर जो है वो मुतालिम है, इनके स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट ही नहीं होगा तो हम तालीम किसको देंगे? सो वेरी इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है एजुकेशन का, दैट इज़ स्टूडेंट, ठीक है। तो पूरा निज़ाम तालीम इसी के गिर्द घूमता है। माशरे के वसाइल, ज़राए, इसकी शोरमा तरबियत के लिए बुरे कार लाए जाते हैं। बच्चे की पैदाइश के साथ ही इसकी तालीम और तरबियत की इब्तिदा हो जाती है, और ये अमल सारी उम्र जारी रहता है। बच्चे अपने वालिदैन से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो इसे बाकायदा तालीम के हसूल के लिए दरसगाहों में भेज दिया जाता है, जहाँ रस्मी तालीम के ज़रिए वो तालीम और तरबियत के अमल से गुजरता है। तालीमी इदारे में असातिज़ा इसे माशरे, मुल्क, मिल्लत की ज़रूरत के मुताबिक तालीम देते हैं। तालीमी इदारे के साथ साथ बच्चा अपनी माशरती ज़िंदगी में अपने माहौल और तजुर्बात से भी सीखते हैं। इस तरह के अवामिल मिलकर बच्चे की शख्सियत को तमीर करते हैं।
بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں جو متعلم ہے اس کے لیے ہی سب کچھ، یہ ایک پورا جو ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے سارا نظام تعلیم. اسی کی تربیت کے لیے جو ہے وہ ہم نظام تعلیم سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ عمل جو ہے ساری عمر جاری رہتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی ماں کی جو گود وہ پہلی درس کا ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھتا ہے، پھر وہ معاشرے سے سیکھتا ہے، پھر اس کو کسی ادارے میں داخل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے. تو اس طرح تعلیمی ادارے کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے وہ اپنے سوشل لائف سے بھی کافی سیکھتا ہے، اپنے معاشرتی زندگی سے کافی سیکھتا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک ادارے تک محدود نہیں ہوتا بلکہ وہ باہر بھی نکلتا ہے اور اپنے فرینڈ سے بھی وہ سیکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی جی ماہرین تعلیم جو ہے وہ بچے کی تشکیل ذات کے لیے کچھ بنیادی ضروریات جو ہے اس کو بھی اہم قرار دیتے ہیں، جس میں آ جاتا ہے جسمانی صحت. ایک اچھا ذہن جو ہے وہ تندرست جسم میں ہی ہو سکتا ہے. ہم نے اگر ارسطو کی اگر آپ نے فلاسفی پڑھی ہو تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا، صحت اگر اچھی نہیں ہوگی تو آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ اچھے سے سیکھ نہیں سکو گے، آپ مینٹلی ایکٹیو نہیں ہو سکو گے، آپ کوئی بھی کام جو اچھے سے کوئی بھی چیز اچھے سے ابزارب نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے. آپ اگر بیمار بیٹھے آپ کو جس بھی طریقے سے ٹیچر سمجھا رہی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ اپنی حیثیت کی پہچان کی خواہش، آئی تھنک سو لینتھی ہو جائے گا، ہم یہیں تک رکھتے ہیں آج کا لیکچر، اور نیکسٹ لیکچر میں جب ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.